किसी गांव में राहुल अपनी मम्मी और दादी के साथ रहता है। एक दिन संडे की सुबह की बात है। उस दिन सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया। उस दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं दाल नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। राहुल की माँ ने कहा, मगर बेटा क्यों? सुबह मेहमान आए थे, इतनी सारी दाल बची हुई है, उसका क्या करेंगे? तुझे दाल खानी पड़ेगी। तू जानता है इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो तेरे बॉडी के लिए अच्छा रहेगी। राहुल ने कहा, आप चाहे जो भी कह ले, लेकिन मैं दाल नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। फिर माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए कुछ और नहीं बनाऊंगी। माँ, बेटे की तेज आवाज सुनकर दादी माँ किचन से बाहर आए और बोली, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तभी राहुल ने रोते हुए अपनी मम्मी की बात दादी माँ को बताई। इस पर दादी माँ ने कोई जवाब न देते हुए सीधे राहुल से प्यार से पूछा, वह सब तो ठीक है, तू बता तो क्या खाना चाहता है? मम्मी ने कहा, आप इसे बिगाड़ रही है। दादी माँ ने कहा, बहू तुम चुप हो जज, मैं राहुल से बात कर रही हूँ ना, मैं इसे समझा दूंगी। राहुल खुश हो गया और उसने दादी से कह, थैंक यू दादी, आप मेरी सभी बात मान लेते हो। दादी ने राहुल से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। राहुल ने कहा, दादी माँ मुझे आलू के पराठे खाने हैं। दादी माँ ने बोला, अच्छा तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आलू के पराठे बनाती हूँ। यह सुनते ही राहुल खुश हो गया और खुशी खुशी पढ़ने चला गया। इधर राहुल की माँ नाराज हो गई थी और वह रसोई छोड़कर अपने काम में लग गई थी। दादी माँ ने कुछ ही देर में आलू के पराठे तैयार कर दिए। तब उन्होंने राहुल और उसकी माँ को आवाज देकर टेबल पर बुलाया। राहुल ने बड़े चाव से आलू के पराठे खाए। पराठा खाते हुए राहुल ने दादी माँ से बोला, दादी आपने बहुत बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं। माँ तो मुझे दाल खिलाने पर तुली हुई थी। माँ वहीं बैठी थी, वह गुस्से में थी। उन्हें दादी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने राहुल की बातें मान ली थी और माँ के बात की कोई अहमियत नहीं दी थी। तभी दादी ने कहा, बेटा राहुल तुम सच सच बताना, तुम्हें आलू के पराठे वाकई बहुत अच्छे लगते हैं? राहुल पराठे का टुकड़ा खाते हुए बोला, दादी पराठे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। दादी ने दोबारा पूछा, सच बता वाकई में तुझे पराठे अच्छे लाग? यह देखकर राहुल के साथ साथ राहुल की माँ भी चकित रह गई कि दादी बार बार ऐसा क्यों पूछ रही है, जरूर कोई वजह है। राहुल बोला, मगर दादी माँ आप ऐसा क्यों कह रही है, जबकि आप जानती हैं कि मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, जो आपने मुझे बना कर दिए हैं और वह बहुत ही बढ़िया बने हैं। चाहो तो आप माँ से पूछ लो। न चाहते हुए भी माँ ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब दादी माँ ने अपनी बहू से बोला, तब तो मैं तुम्हें भी आलू के पराठे बनाने की विधि सिखाना चाहूंगी। दादी माँ ने उन्हें बाहर हॉल में ले गई। फिर दादी माँ ने कहा, मैंने पराठे बनाने के लिए आटा कैसे गुना था, तुम सीसीटीवी में देख लो ताकि तुम भी इस तरह पराठे बना सको। यह कहकर दादी माँ ड्राइंग रूम में आ गई और राहुल को सीसीटीवी चालू करने के लिए कहा। राहुल ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। राहुल और राहुल की मम्मी ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया कि किस तरह दादी ने सबसे पहले सुबह की दाल को मिक्सी में डाला, उसे अच्छी तरह पिसा और आटा डाला। उसमें पिसी दाल डाल के अच्छी तरह आटा गूंथा। उस गूंथे हुए आटे से रोटी बेलकर पराठे बनाए। यह सब सीसीटीवी में देखकर राहुल और राहुल की मम्मी के होश उड़ गए। राहुल ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि दादिमाँ ने मुझे दाल के पराठे खिलाए हैं। यह देखकर राहुल की माँ भी खुश हो गई। उन्होंने कहा, लो राहुल, मेरी बात भी रह गई, आज तुमने दाल से बनी रोटी खा ही ली। इस पर राहुल ने बोला, नहीं मम्मी, मैंने आलू के पराठे खाए हैं, मगर मुझे पता चला है कि दाल भी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए आज के बाद मैं दाल खाने में कभी नखरे नहीं दिखाऊंगा। और वह खुश हो गया। माँ ने दादी के गले लगते हुए बोला, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी है। आपने बिना लड़े राहुल को दाल खिला दी, जिसे वह खाना नहीं चाहता था। अब मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को किस तरह समझाना चाहिए, हमें उनकी इच्छाओं को भी समझना होगा। दादी ने कहा, आखिर मैं दादी किसकी हूँ? राहुल ने हंसकर कहा, मेरी दादी हो आप। किसी गांव में राहुल अपनी मम्मी और दादी के साथ रहता है। एक दिन संडे की सुबह की बात है। उस दिन सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया। उस दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं दाल नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। राहुल की माँ ने कहा, मगर बेटा क्यों? सुबह मेहमान आए थे, इतनी सारी दाल बची हुई है, उसका क्या करेंगे? तुझे दाल खानी पड़ेगी। तू जानता है इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो तेरे बॉडी के लिए अच्छा रहेगी।
राहुल ने कहा, आप चाहे जो भी कह ले, लेकिन मैं दाल नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। फिर माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए कुछ और नहीं बनाऊंगी। माँ, बेटे की तेज आवाज सुनकर दादी माँ किचन से बाहर आए और बोली, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तभी राहुल ने रोते हुए अपनी मम्मी की बात दादी माँ को बताई। इस पर दादी माँ ने कोई जवाब न देते हुए सीधे राहुल से प्यार से पूछा, वह सब तो ठीक है, तू बता तो क्या खाना चाहता है? मम्मी ने कहा, आप इसे बिगाड़ रही है। दादी माँ ने कहा, बहू तुम चुप हो जज, मैं राहुल से बात कर रही हूँ ना, मैं इसे समझा दूंगी। राहुल खुश हो गया और उसने दादी से कह, थैंक यू दादी, आप मेरी सभी बात मान लेते हो। दादी ने राहुल से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो? राहुल ने कहा, दादी माँ मुझे आलू के पराठे खाने हैं। दादी माँ ने बोला, अच्छा तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आलू के पराठे बनाती हूँ। यह सुनते ही राहुल खुश हो गया और खुशी खुशी पढ़ने चला गया। इधर राहुल की माँ नाराज हो गई थी और वह रसोई छोड़कर अपने काम में लग गई थी। दादी माँ ने कुछ ही देर में आलू के पराठे तैयार कर दिए। तब उन्होंने राहुल और उसकी माँ को आवाज देकर टेबल पर बुलाया। राहुल ने बड़े चाव से आलू के पराठे खाए। पराठा खाते हुए राहुल ने दादी माँ से बोला, दादी आपने बहुत बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं। माँ तो मुझे दाल खिलाने पर तुली हुई थी। माँ वहीं बैठी थी, वह गुस्से में थी। उन्हें दादी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने राहुल की बातें मान ली थी और माँ के बात की कोई अहमियत नहीं दी थी। तभी दादी ने कहा, बेटा राहुल तुम सच सच बताना, तुम्हें आलू के पराठे वाकई बहुत अच्छे लगते हैं? राहुल पराठे का टुकड़ा खाते हुए बोला, दादी पराठे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। दादी ने दोबारा पूछा, सच बता वाकई में तुझे पराठे अच्छे लाग? यह देखकर राहुल के साथ साथ राहुल की माँ भी चकित रह गई कि दादी बार बार ऐसा क्यों पूछ रही है, जरूर कोई वजह है। राहुल बोलाए, मगर दादी माँ आप ऐसा क्यों कह रही है, जबकि आप जानती हैं कि मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, जो आपने मुझे बना कर दिए हैं और वह बहुत ही बढ़िया बने हैं। चाहो तो आप माँ से पूछ लो। न चाहते हुए भी माँ ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब दादी माँ ने अपनी बहू से बोला, तब तो मैं तुम्हें भी आलू के पराठे बनाने की विधि सिखाना चाहूंगी। दादी माँ ने उन्हें बाहर हॉल में ले गई। फिर दादी माँ ने कहा, मैंने पराठे बनाने के लिए आटा कैसे गुना था, तुम सीसीटीवी में देख लो ताकि तुम भी इस तरह पराठे बना सको। यह कहकर दादी माँ ड्राइंग रूम में आ गई और राहुल को सीसीटीवी चालू करने के लिए कहा। राहुल ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। राहुल और राहुल की मम्मी ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया कि किस तरह दादी ने सबसे पहले सुबह की दाल को मिक्सी में डाला, उसे अच्छी तरह पिसा और आटा डाला। उसमें पिसी दाल डाल के अच्छी तरह आटा गुथा। उस गूंथे हुए आटे से रोटी बेलकर पराठे बनाए। यह सब सीसीटीवी में देखकर राहुल और राहुल की मम्मी के होश उड़ गए। राहुल ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि दादिमाँ ने मुझे दाल के पराठे खिलाए हैं। यह देखकर राहुल की माँ भी खुश हो गई। उन्होंने कहा, लो राहुल, मेरी बात भी रह गई, आज तुमने दाल से बनी रोटी खा ही ली। इस पर राहुल ने बोला, नहीं मम्मी, मैंने आलू के पराठे खाए हैं, मगर मुझे पता चला है कि दाल भी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए आज के बाद मैं दाल खाने में कभी नखरे नहीं दिखाऊंगा। और वह खुश हो गया। माँ ने दादी के गले लगते हुए बोला, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी है। आपने बिना लड़े राहुल को दाल खिला दी, जिसे वह खाना नहीं चाहता था। अब मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को किस तरह समझाना चाहिए, हमें उनकी इच्छाओं को भी समझना होगा। दादी ने कहा, आखिर में दादी किसकी हूँ? राहुल ने हंसकर कहा, मेरी दादी हो आप।